बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जुल्करनैन के दौर में याजूज माजूज के हमले बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुके थे। हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत जुल्करनैन और दीवार जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। कुरान पाक में जिक्र है। उन सिलसिले में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं। बहुत से मुफस्सिरीन ने हजरत जुल्करनैन और उनकी दीवार के बारे अपनी अपनी राय कायम की है। बहुत से पुराने और मुफक्कर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इससे इनकारी हैं कि सिकंदर आजम जुल्करनैन नहीं था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सर और मुफक्कर जुल्करनैन को पुराने वक्त का बादशाह मानते हैं। यही निस्बतन ज्यादा मोतबर रवायात हैं, मगर कोई भी यकीन के साथ ये नहीं बता सकता कि जुल्करनैन कौन थे। हजरत जुल्करनैन के बारे में कुरान पाक में बयान किया जाता है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाबो वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करते हुए एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचे जिसकी दोनों तरफ यजूज मजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज मजूज हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उन्हें ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान ऐसी थी कि जिसे उस जुबान के बारे में कोई समझ न थी। वो क्या कह रहे हैं। जब जुल्करनैन के उनकी जुबान के तर्जमान के जरिए बातचीत हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज मजूज इस जमीन पर फिसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तमीर कर दें। इस तरह हजरत जुल्करनैन ने उस कौम से फसाद को खत्म करने के लिए एक ऐसी दीवार बनाई जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही वसी थी। उस दीवार को लोहे और पिघले हुए तांबे से तैयार किया गया था। जिस दीवार के बनने के वक्ती तौर पर याजूज मजूज का फितना तो खत्म हो गया। जब ये दीवार मुकम्मल हुई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उन लोगों से दूसरे लोगों को महफूज फरमा दिया। हजरत जुल्करनैन ने लोगों को यह भी आगाह कर दिया था कि ये दीवार बहुत मजबूत बनी है, लेकिन इस दुनिया में जो भी चीजें बनाई गई हैं एक ना एक दिन उनको खत्म होना है। मेरे रब का हुक्म होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। याजूज मजूज के बारे में ये सवाल किया जाता है कि याजूज मजूज किस नबी की औलाद से हैं। याजूज मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की। मुफस्सिरीन का कहना है कि याजूज मजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े कबीले गुजरे हैं जो इर्द गिर्द के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। कुरान पाक की आयात और तौरात से ये मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में रहाइश पजीर थे। ये लोग अपनी ताकत के जरिए वहाँ के लोगों में फसाद बर्पा करते थे। एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में लोगों के खून खराबा किया करते थे। इन लोगों ने वहाँ के लोगों का जीना हराम किया हुआ था। कुछ तारीख दानों ने उनके रहने के इलाके रूस के दारुल हुकूमत मास्को के इर्द गिर्द का इलाके भी बताए हैं। बाज लिखते हैं कि याजूज मजूज मशरकी तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शुमाली तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। अब यहाँ लोगों का ये सवाल बनता है कि दीवार जुल्करनैन कहाँ वाक़या है। इसके बारे भी मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारों के बारे में मालूमात आ चुकी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ अदमार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई गई थी। इन दीवारों में सबसे लंबी दीवार चीन है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1300 मील से 1500 मील बताई जाती है। ये दीवार अब तक मौजूद है, लेकिन ये दीवार ना तो लोहे और तांबे से बनाई गई है और ना किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। बाज मुहक्किकीन का ये कहना है कि ये दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में तामीर की गई है, लेकिन ये दीवार सैलाब के पानी को रोकने और जमा करने के लिए तामीर की गई थी। वैसे भी वो लोहे और तांबे से नहीं बनी। चंद उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरिया हिजर और दरिया सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से जुदा करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है। उसमें एक लोहे की दीवार भी नजर आती है। इसी बिना पर कुछ लोगों का नजरिया है कि यही दीवार जुल्करनैन है। अगरचा दीवार जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उस दीवार में सुराख करके इधर आना नामुमकिन है, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो अल्लाह ताला इस दीवार को गिरा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कबलस क़यामत यजूज मजूज का ज़हूर होगा। सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। इस हदीस पाक में यह भी जिक्र किया गया है कि याजूज मजूज हर रोज इस दीवार की खुदाई करते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह
اللہ نے उनका खरूज करना होगा तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर अगले दिन वो इस दीवार को खोदने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फितना और फसाद फैला देंगे, यानी इंसानों तक को खाने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ ले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि यजूज मजूज का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत महसूस होगी। लोगों के कहने पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यजूज मजूज कौम को बद्दुआ देंगे। हजरत ईसा की बद्दुआ से अल्लाह पाक यजूज मजूज कौम की गर्दनों और कानों में कीड़े मकोड़े पैदा करेगा, जिसके फटने से यजूज मजूज की बर्बादी हो जाएगी और ये सब मर जाएंगे। इनकी लाशें पूरी जमीन पर फैल जाएंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ऊंट की गर्दनों के बराबर परिंदे जमीन पर भेजेगा जो उनकी लाशों को जमीन से गायब कर देंगे। इसके बाद अल्लाह पाक बारिश बरसाएगा जिससे सारी जमीन पाक और साफ हो जाएगी। हर तरफ खुशहाली और सब्जाही नजर आएगा। सही मुस्लिम की रिवायत में बयान किया गया है कि याजूज मजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद होती है जो ये कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोलों का तुर्कों पर, जिनमें चंगेज खान भी था, या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज मजूज की कौमें हैं जिनका ज़हूर हो चुका है। मगरबी कौमें ये ख्याल करती हैं कि उन्हीं अफराद का पूरी दुनिया में अरूज है, लेकिन ये सब बातें गलत और बेबुनियाद हैं, क्योंकि याजूज मजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्ल गारत, खून खराबा और फसाद डालने का गलबा है। लिहाजा ये कहना कि याजूज मजूज की आमद हो चुकी है तो ये सब कुछ झूठ और मनगढ़ंत है।